आप पिछले 6 महीनों से एक कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे कि वो कार्य पूरा हो और जीवन पूर्ण रूपेण बदल जाए। परंतु अब प्रयास थकने लगे हैं और प्रयास के साथ विश्वास थमने लगे हैं। वहाँ व्यक्ति क्या करे? एक बार अगले आने वाले महीने को अवलोकित करे कि कौन सी संभावनाएं और गुंजाइश बन रही है। क्या अभी भी रुककर प्रयत्न करने की आवश्यकता है? खुद को री एनर्जाइज करें। क्या नए प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं? उनको भी विजुअलाइज करें तो भीतर की सार्थकता सामने निकल कर आती है। हम यहाँ अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल मकर राशि के जातकों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके साथ ही जब 7.5 अंतिम प्रवास क्रम की ओर अग्रगामी हो, देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव जैसे ग्रह वक्री हो, और सबसे मुख्य बात, दो ग्रहीय व्यवस्थाएं जो छायावादी रहती है, सब्सटेंशियल अप्रोच के साथ में वो कहीं भी नहीं है परंतु अंतर चेतनाओं को प्रभावित करती है, पापी ग्रहों की श्रेणी में आती है। और केतु मोक्ष कारक ग्रह की अवस्था भी कहलाते हैं। और वहीं राहु की स्थितियां सबकॉन्शियस बेसिस पर अपना इम्पैक्ट डालने वाली होती है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु परिवर्तित होने की तरफ अग्रगामी है। तो वहीं 21 एवं 22 अक्टूबर 2023 वो तारीख रहेगी जहां चंद्रमा मकर राशि स्थान में रहेंगे, शनिदेव द्वितीय भाव में अपने मूल त्रिकोण में, परंतु साथ में ही वक्री। देवगुरु बृहस्पति और राहु की जो युति बनी हुई थी, या यूं कहें कि चतुर्थ भाव में मकर राशि के जातकों के लिए जो चांडाल दोष निर्मित था, अब वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। वहीं गुरु एक तरह से द्वादश तथा पराक्रम भाव के अधिपति होकर वक्री चलायमान, शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी। वहीं शुक्र महीने की शुरुआत में ही सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। कर्मेश का अष्टम भाव में होना इतना बेहतर नहीं। तो वहीं सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में रहेंगे 18 अक्टूबर 2023 के मध्य रात्रि अंतराल तक। उसके बाद सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब जो 18 अक्टूबर के बाद की गणना है, वहाँ सूर्य शुक्र का परिवर्तन सामने रहने वाला होगा। बुध शुरुआती 18 दिनों के लिए अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में ही चलते हुए, केतु मंगल की युति यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ बनी रहने वाली होगी। हालांकि अंगारक का प्रभाव अब उस स्तर पर यहाँ सामने नजर नहीं आता, क्योंकि केतु अंशगत व्यवस्थाओं में बहुत जल्दी परिवर्तन करके आगे बढ़ने वाले होंगे। केतु कन्या, तो वहीं राहु की स्थितियाँ मेष से मीन की ओर जाने वाली होगी। सारी ही ग्रह व्यवस्थाएं अग्रगामी तौर पर चलती है। भले ही 5 तारा ग्रहों की बात कर लीजिए और चाहे 2 स्तर के ऊपर प्रकाश ग्रहों की बात कर लीजिए, परंतु जो एक तरह से छाया ग्रह हैं वो निरंतर वक्र ही चलते हुए उलट चाल के साथ में आगे बढ़ते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, आत्मविश्वास की प्रचुरता है, परंतु कार्य कई बार जो पूरे नहीं होते और उससे झुंझलाहट निकल कर आती है, उससे इस महीने बचिएगा। आप इंटरव्यू के 5 से 6 राउंड्स को क्रॉस कर चुके हैं। अब एचआर के साथ में कन्वर्सेशन है, वहाँ से सूचना आ रही है कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, जल्दी ज्वाइनिंग की तरफ जाएं। अब मन कहता है कि नहीं, नुकसान तो नहीं उठाएंगे, परंतु कई बार व्यक्ति को खुद की जो भीतर की अवस्थाएं हैं उसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी होती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जहाँ आप चल रहे हैं वहाँ स्थिरवादिता चल रही है, परंतु जो प्रयास आप कर रहे थे अब वो अक्टूबर 2023 के साथ, या यूँ कहें कि त्योहारी महीने के साथ आपके लिए विशेष रंगत लेकर आ रहे हैं। इसको अपनाने की ज़रूरत रहेगी। इस समय अंतराल में व्यापारिक जीवन में कुछ भी नया शुरू करना, एड ऑन करने की तरफ जाना, अपने एक्सपीरियंस को वेटेज देते हुए डिसीजन लेना, वो सब कुछ बेहतर कहा जाएगा। इसलिए आप लगातार यहाँ प्रयास करते रहिएगा। और वहीं जो भीतर चित्त की शांति होती है अब वो पनपती हुई नजर आ रही है।
भौतिकता के जो प्रभाव कई बार व्यक्ति विशेष को परेशान करते हैं, उससे आप हटने वाले होंगे। भले ही शुक्र से प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव दृष्टिगोचर हो, मित्र ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण हो, परंतु रिसर्च हाउस के साथ में शुक्र जुड़े हुए हैं। इसी वजह से व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा की स्थितियों को अवलोकित करता हुआ आगे बढ़ता है। ये ताकत और तीव्रता आपके समक्ष। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो विशेष बात यह है कि धनागमन आपके लिए बना हुआ है। शुक्र जब भी 7वीं दृष्टि से द्वादश अथवा द्वितीय को देखेंगे, यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए द्वितीय भावस्थ क्रम को देख रहे हैं। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है वो कंटिन्यूअस नोट पर है। शनिदेव की चाल में मंद गति है और अब 9 से 10 महीने बीत चुके हैं शनिदेव को अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश किए। इस महीने के सिरे के साथ में इनकी वक्री व्यवस्थाएं भी लगभग पूर्ण होने की तरफ चली जाएगी, क्योंकि 4 नवंबर को शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। इसी वजह से यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, परंतु कम्युनिकेशन में आप रिएक्टिव होने से बचिएगा। आप मार्केटिंग संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में हैं, किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पब्लिक रिलेशंस के साथ में चलना होता है, वहाँ धैर्य का अनुशीलन अपने भीतर आप करते हुए चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो विवाद की जड़ें गहरी थी, अभी भी उनको आप सींचने से बचिएगा। जो जड़ें गहरी है परंतु विवाद के साथ में है, नकारात्मक है, जिस तरह से खरपतवार होती है वैसी ही स्थितियों के साथ में है। इसलिए हम शांत चित्त भाव से इस समय के बीतने का इंतज़ार ज़रूर करने वाले रहें। त्योहारी समय के साथ में उन चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। पराक्रम भाव की यदि बात करें तो पराक्रम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। अब गौर करें कि राहु बहुत जल्दी मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए परिवर्तन विशेष है, परंतु उसके पहले का ये जो महीना है ये भी अति विशेष है, क्योंकि आप नेटिव के साथ में कामकाज को जोड़ना चाह रहे थे, वर्षों से बाहर रह रहे हैं। अब प्रयास है कि थोड़ा सुकून खोजा जाए, आशियाना बनाया है तो उसका सुख लिया जाए। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप नेटिव में कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, हल्के फुल्के समझौतों के साथ में आप घर की और ही अपनी जॉब को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं, वहाँ वो संभावनाएं भी आपके लिए उद्भत होती हुई नजर आएंगी। यात्राएं यहाँ ठीक ठाक स्तर के ऊपर आपको सफलता दे रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ से अपेक्षाएं रखने से बचें। माता तथा पिता के साथ संबंधों को काफ़ी हद तक आप संभाल कर यहाँ चलिएगा, तो वहीं पर जो आपका प्रखर पुरुषार्थ है वो काफ़ी हद तक आपको आगे के लिए स्थिरता देता चला जा रहा है। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो आप यदि केमिकल संबंधी कामकाज में हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, नए फाइनेंशियल इन्फ्यूजन्स बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप लेकर चलिएगा कि जो गुरु राहु की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम में साथ में बनी हुई है, स्पष्ट हो जाता है कि जो मानसिक तनाव बारंबार किसी न किसी अज्ञात भय की वजह से सामने निकल कर आ रहे थे, अब वो हटते हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं। यहाँ एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज, वाहन संबंधी कार्य क्षेत्र में आपका यदि हस्तक्षेप रहा है तो इस महीने को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। नकारात्मक होने से बचें। ये भी गौर करें कि इस समय के प्रवाहित क्रम के साथ में चलते हुए लोगों के साथ आपका जुड़ाव बहुत गहराई से आगे बढ़ता हुआ जान पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि जनता के भाव के साथ में बृहस्पति का होना, राहु का अपने प्रभाव को कम कर देना और मंगल की तीक्ष्णता 7वीं दृष्टि से जब भूमि भाव को देख रही हो तो बेहतरी। वहीं अटकी हुई भूमि से पुनः लाभ, कहीं कोई और दुविधा चल रही थी रियल एस्टेट संबंधी पोजीशंस के साथ में, तो वहाँ से अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। चर्चा पंचम भाव की। अब यहाँ गौर करें आप कि द्वितीय, पंचम, अष्टम, एकादश के साथ में स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच को देखा जाता है। अब पंचम के जो अधिपति हैं वो अष्टम में जरूर है, परंतु सूर्य राशि स्थान में है। 18 अक्टूबर तक स्टॉक मार्केट के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। उसके बाद जब सूर्य शुक्र की स्थितियाँ परिवर्तन की ओर होंगी, वहाँ से काफ़ी तीव्रगामी होकर आप अपने कार्य के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं तथा वहीं से आर्थिक तौर पर स्पंदन भी मिलते चले जाएंगे, परंतु संतान पक्ष के साथ रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। याद रखें कि विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो सकते हैं। आपने एजुकेशन के फ्रेम को बहुत आगे बढ़ा दिया,
उसके बाद लगने लगा कि गलत डिसीजन ले लिया, कहीं और जाना चाहिए, परंतु वहीं खुद को स्थिर करके चलिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए इस महीने को ठीक ठाक कहा जाएगा। यदि आप अपनी वर्किंग पोजीशंस को रिज्यूम करना चाहते हैं तब भी कोई इतनी दिक्कत दुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर चलें तो यहाँ रोग भाव के अधिपति भाग्य भाव में मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं उनसे भी अभी आप सावधान रहें। उसमें भी 18-19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उनमें इस महीने आकस्मिक तौर पर कमी की गुंजाइशें आपके लिए नजर आती है। ये तीव्रता भरी ताकत आपके समक्ष निरंतर तौर पर मौजूद है। और वहीं ये भी आप गौर करते हुए चलिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम में शत्रु पक्ष हावी रहने वाला नहीं होगा। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा की ओर यदि आप जाना चाहते हैं जिसके लिए मन में घबराहट थी, 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2023 तक के सिरे में यहाँ पर बेहतरी रहेगी। जब सूर्यदेव अंशगत व्यवस्थाओं में 18-19 के आसपास आ चुके होंगे तथा बुध की स्थितियाँ मूल त्रिकोण में ही रहेंगी, उस समय के अंतराल से 18 अक्टूबर तक की स्थितियाँ बेहतर। सप्तम की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि यहाँ सप्तम के प्रभाव के साथ में व्यापारिक स्तर में स्थिरता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस की पोजीशंस आपके लिए कंसोलिडेशन लेकर आ रही है, गेनफुल प्रोसेस लेकर आ रही है। इसी समय के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में काफ़ी हद तक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। इसमें कोई इनकार करने की गतिविधियाँ नहीं। ये स्पष्टता भी आप अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखें कि जो महानुभाव यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में, एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष में अथवा गृहस्थ पक्ष के साथ मिलकर खान पान संबंधी किसी भी कामकाज में पैसिव इनकम सोर्सेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस समय को आप अपने लिए अग्रगामी तौर के ऊपर निर्णय के माध्यम से देख सकते हैं। जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी वैवाहिक स्थितियाँ पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, वहाँ पर भी अब बेहतरी निकल कर निरंतर तौर पर आती चली जा रही है। प्रयासों के साथ में यहाँ सफलता के प्रतिबिंब भी समक्ष हैं। अष्टम की चर्चा करते हैं तो हिडन प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो महानुभाव यहाँ अपने हुनर के साथ में लोगों के समक्ष आना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। आप किसी एक क्षेत्र विशेष में थे, स्पेसिफिकली यहाँ आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में थे, परंतु आईटी फील्ड फैसिनेट कर रहा है, आप मैनेजमेंट में थे और वहीं स्टॉक मार्केट फैसिनेट कर रहा है। फैसिनेशन से डिटर्मिनेशन की ओर आने की जो जर्नी है उसमें कुछ दिनों को बिताने की आवश्यकता रहती है और उसके बाद में ही एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आ पाती है। वहाँ तक खुद को आप थोड़ा सा संभाल कर चलते चले जाइएगा। नवम की चर्चा करते हैं तो यहाँ भाग्य का अद्भुत सहयोग है शुरुआती 18 दिनों के लिए। जोखिम भरे निर्णय की तरफ जाना है जहाँ से जीवन बड़े बदलाव को देखेगा। कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या गणना रखेंगे, वो तीव्रता आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। भीतर जो दर्शन की व्यवस्था होती है वो भी बेहद शानदार रहने वाली होगी। अपनी फिलॉसफी के साथ में ही चल रहे हैं, अपने नैतिकता के प्रभाव के साथ में चल रहे हैं। वो तीव्रगामी ताकत आपके समक्ष यहाँ मौजूद, उससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। वहीं यदि आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में है तथा मैनेजमेंट संबंधी फील्ड में है या स्टॉक मार्केट में कन्वेंशनल या बियॉन्ड कन्वेंशन किसी भी एजुकेशन की फ्रेम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस समय के सारगर्भित तत्वों को अपने साथ आप लेकर चलिएगा। दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ केतु मंगल का अंगारक और साथ ही साथ में सूर्य केतु का ग्रहण दोष भी बनता चला जाएगा महीने के क्रमोन्नत विकास के साथ में। परंतु उत्तरोत्तर बलि केंद्र में प्रत्येक व्यवस्था की ताकत बहुत अच्छे से होती है। वही ताकत यहाँ निक्षेपित है, आप बेहतरी के साथ में है। जाती हुई अवस्थाओं में केतु अभी भी आपके लिए मान और सम्मान की प्रवृत्तियों में काफ़ी हद तक वृद्धि लेकर आ सकते हैं। आप खुद को बहुत अच्छे से 18 से 31 अक्टूबर तक मैनेज कर पाएंगे। कब कौन सा कार्य किस व्यवस्था के साथ में करना है वो ताकत आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर बनी रहने वाली होगी, उसमें कोई भी चिंता नहीं। सूर्य शुक्र के परिवर्तन का प्रभाव जब रहेगा तो आकस्मिक लाभ के योग भी बनते हैं, परंतु आकस्मिक तौर पर कामकाज में अवरोध भी आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में चिंताओं से हटकर यहाँ आनंदित होकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये कुछ महीना ऐसा ही है। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो शनिदेव लाभ भाव को देखते हुए
ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आपने कल के लाभ की अपेक्षा आज की और आज के लाभ की अपेक्षा अभी की, तो ये गलतफहमी है। वहाँ शनिदेव की स्थितियाँ इतना प्रभावी नहीं रह जाती। आप यदि इंतज़ार के साथ में हैं, प्रतीक्षारत हैं, तो वहाँ से बेहतरी निकल कर आती है। ऐसे तीव्रगामी ताकत को अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, वहीं इनकी 9वीं दृष्टि पुनः द्वादश भाव पर खर्चों पर नियंत्रण की अवस्थाएं बनी हुई है। विदेश संबंधी क्षेत्र विशेष में आप अपने लिए स्थिरता को बहुत आसानी से प्रतिबिंबित करते चले जाएंगे। उसमें कहीं पर भी चिंता की गुंजाइशें आपके साथ में मौजूद नहीं है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।